देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले बात अमेरिका में लगी आग की करूंगा, उसके बाद और भी बड़ी बड़ी खबरें हैं, मिडिल ईस्ट की भी कुछ जरूरी खबरें हैं। सभी को एक एक करके आपके सामने आसान भाषा में रखने की कोशिश करूंगा। मेरे दोस्तों, इस वक्त ऐसा दौर चल रहा है जहां पर इंसान को सही बात पर यकीन जल्दी नहीं होता है। और कैसे इंसान को सही बात पर जल्दी यकीन नहीं होता है? जो नफरतबाज होते हैं। गलत बात उनके सामने बताई जाएगी, उनके मतलब की बात अगर उनको बताई जाएगी तो उनको बहुत जल्दी उस गलत बात पर तो यकीन हो जाएगा, लेकिन उनकी नजरों के सामने कोई काम होता रहे लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करेंगे अगर वो उनके मतलब का काम नहीं होगा। चलिए, बातों को ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, सीधे पॉइंट पर आता हूं। अमेरिका के अंदर ये जो भयानक आग लगी है, इस आग से अमेरिका का क्या हाल हुआ है, सारी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी। अब सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हुई जहां पर एक दो लोगों ने दिखाया कि देखिए, ये जो वीडियो दिखाई जा रही है सोशल मीडिया पर कि अमेरिका में भयानक आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, ये सब गलत है। देखिए, हमारे पीछे सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है। तो जो नफरत करने वाले लोग हैं वो मेरे वीडियो पर आकर कमेंट कर रहे हैं कि देखिए फराज भाई, आप तो फेक वीडियो बना रहे हो, आप अपने लोगों को खुश करने के लिए गाजा का नाम लेकर ऐसी खबरें चला रहे हो कि गाजा की वजह से अमेरिका में अजाब आया। अमेरिका में कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, कोई अमेरिका को नुकसान नहीं हुआ है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर एक शहर जल भी गया अमेरिका का तो क्या बिगड़ गया, अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए ऐसे लोगों को आंकड़े दिखा देता हूं। ये आंकड़े मेरे नहीं है, खुद अमेरिका की मीडिया के आंकड़े हैं। अमेरिका की सरकार ने अपने लोगों को जो पैसा देने का ऐलान किया है, जो पीड़ित लोग हैं, वो आंकड़े आप लोगों को दिखाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वाकई में अमेरिका के अंदर जो आग लगी है वो तबाही वाली आग है। और अमेरिका में रहने वाले दो चार लोग जो सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने कुछ ऐसी जगहों की वीडियोस दिखाई जहां पर आग नहीं लगी थी लेकिन दूर धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर दिखा दिया कि यहां पर आग लगी है, लेकिन जहां लगी है वो नहीं दिखाया। फिलहाल रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के लॉस एंजलिस में अब तक जो नुकसान हुआ है वो इतना नुकसान है जितना हमारे देश के 5 अरब और खरबपतियों की दौलत है। हमारे देश के टॉप 5 अरबपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नादर, शाहपुर मिस्त्री और अजीम प्रेमजी, इन लोगों की जो संपत्ति है ऑफिशियली वो 268.5 अरब डॉलर की है। लेकिन कैलिफोर्निया के अंदर जो आग लगी है उस आग से 275 अरब डॉलर का नुकसान बताया जा रहा है। यानी हमारे देश के 5 अरबपतियों के पास जितनी दौलत है उतना नुकसान तो एक शहर में अमेरिका का हो चुका है। कैलिफोर्निया ये एक ऐसी जगह है, लॉस एंजलिस, जहां पर अमेरिका ही क्या दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं। कोई छोटी मोटी जगह नहीं है कैलिफोर्निया, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि ये कोई नुकसान नहीं है। अब देखिए अमेरिका की सरकार किस तरीके से वहां पर रहने वाले लोगों के साथ मजाक कर रही है। अमेरिका लगातार इसराइल को अरबों डॉलर भेज रहा है, मदद के नाम पर हथियार भेज रहा है, लेकिन आग से पीड़ित लोगों के लिए कितना पैसा दिया अमेरिका की सरकार ने? हंसी आएगी आपको सुनने के बाद। इस आग की वजह से तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका की सरकार ने, जो बाइडेन की सरकार ने, एक मुश्त सबको सिर्फ और सिर्फ $770 देने का ऐलान किया है। सिर्फ $770, अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किए जाए तो तकरीबन 66 या 67 हजार रुपए बनते हैं। सिर्फ इतने से डॉलर एक बंदे को देने का ऐलान अमेरिका की सरकार की तरफ से किया गया, जिसके बाद वॉशिंगटन डीसी के अंदर काफी विरोध प्रदर्शन भी हुए। जो बाइडेन के इस फैसले के बाद अमेरिका के लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया कि अभी हाल ही में तो इजराइल को $800 मिलियन सहायता दी है जो बाइडेन ने, और हमें सिर्फ $770 एक पर्सन को दिए हैं। लोगों ने आंकड़े बताना शुरू कर दिए कि इजराइल की जनसंख्या तकरीबन 98,42,000 है। अगर $800 मिलियन को इजराइल की जनसंख्या में डिवाइड किया जाए, एक एक पर्सन को बांटा जाए, तो तकरीबन $818 एक बंदे के खाते में आते हुए नजर आएंगे। लेकिन हमारे खाते में सिर्फ $770 ही आ रहे हैं। हमसे ज्यादा ख्याल जो बाइडेन इजराइल के लोगों का रख रहे हैं। तो काफी विरोध प्रदर्शन हुआ। तो ये जो सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये कोई गलत तो नहीं है। लोग बेवजह कमेंट कर रहे हैं कि यार ये कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब देखिए आग बुझाने के लिए किस तरह की कोशिशें अमेरिका की तरफ से की जा रही हैं, और जो कोशिश अमेरिका कर रहा है ये आने वाले दिनों में और ज्यादा तबाही ला सकती है, क्योंकि आग बुझाने की इस टेक्निक से पूरे इलाके का जो पर्यावरण है वो काफी ज्यादा प्रभावित होने वाला है। आग बुझाने के लिए अमेरिका पिंक फायर रिटार्डेंट की बौछार कर रहा है। जहां पर आग लगी हुई है वहां पर पिंक कलर का एक पाउडर गिराया जा रहा है जिसको पिंक फायर रिटार्डेंट कहा जाता है। जब ये पाउडर आग के ऊपर गिरता है तो वहां पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से आग बुझना शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये काफी खतरनाक पर्यावरण के लिए माना जाता है। फिलहाल ताजा हालात ये हैं कि काफी सारी जगहों पर अमेरिका ने आग पर काबू पा तो लिया है, लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी हैं अभी भी जहां पर आग भड़क रही है, और आने वाले कुछ दिनों में चेतावनी ऐसी भी जारी की जा रही है कि हवाएं अभी और तेज चलने वाली हैं। हवाएं तेज चलेंगी तो आगे और भी नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर यह एक बड़ी तबाही अमेरिका के अंदर हुई। सीज फायर की बात कर लेते हैं। हमास और इसराइल के बीच सीज फायर की डील लगभग तय मानी जा रही है। 2-3 महीने पहले जो प्रस्ताव आया था उसी प्रस्ताव पर बेंजामिन नेतन्याहू और हमास राजी हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों दिक्कत यह है कि इजराइल अभी भी ऑफिशियली इस बात पर राजी नहीं हुआ है। कतर ने तो कह दिया है कि हां इजराइल राजी हो गया है, लेकिन नेतन्याहू फौरन फैसला नहीं सुना रहा है, क्योंकि इसको डर लग रहा है। इसके जो गठबंधन के नेता हैं वो लगातार धमकियां दे रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी धमकी दी कि हमने इस्तीफा लिख लिया है, जैसे ही इधर सीज फायर होगा हमारा इस्तीफा आपको सौंप दिया जाएगा और फिर आपकी सरकार गिर जाएगी। बेन गबिर और स्ट्रोमिच जो वित्त मंत्री है इजराइल का, दोनों लगातार धमकियां दे रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर यह है
इधर एक तरफ सीजफायर की बात चल रही है और पिछले 24 घंटे में गाजा में इजराइल ने हमले करके तकरीबन 62 लोगों को मार दिया है। ये जो सीजफायर का प्रस्ताव हुआ है, इसमें पहला चरण 42 दिन का होगा। 42 दिन तक कोई हमले इधर उधर से नहीं होंगे। हमास 34 बंधकों को इजराइल के रिहा करेगा। उधर से तकरीबन हर एक बंधक के बदले में 50 फिलिस्तीनियों को इजराइल अपनी जेल से रिहा करेगा। तकरीबन 140 या 135 का आंकड़ा है हमास के कब्जे में इजरायली बंधकों का, लेकिन फिलिस्तीन के तकरीबन 3436 कैदी इजराइल की जेलों में बंद हैं। 529 कैदी तो ऐसे हैं जिसको वकील भी नहीं दिए जा रहे हैं, उनकी तो सुनवाई हो ही नहीं रही है। हमास की यही शर्त है कि एक बंधक के बदले में 50 कैदियों को रिहा करेगा इजराइल। अमेरिका के अभी के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जिनकी कुर्सी सिर्फ 5 दिन की बची है, जो बाइडेन जाने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, तो ये भी चले जाएंगे जो बाइडेन के साथ साथ। इन्होंने कहा कि देखिए, हमास को सिर्फ सैन्य दबाव से, सैन्य कार्रवाई से हराया नहीं जा सकता। आप अगर ये सोचते हो कि हम सेना के दबाव में हमास को हरा दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और इसका नमूना हम लोगों ने गाजा के अंदर देख लिया है, कैसे कैसे हमने कार्रवाई की है। वाकई में दोस्तों, दुनिया की तमाम ताकतें गाजा के अंदर पहुंच गई, लेकिन हमास हारा नहीं। आखिरकार आज इजराइल हमास के साथ डील करने को मजबूर है। बंधकों को इजराइल नहीं छुड़ा पाया, यह बहुत बड़ी बात दुनिया के सामने दिखाई दे रही है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि देखिए, हमास के जितने लड़ाके मारे गए हैं, उससे कहीं ज्यादा लड़ाके तैयार हो गए हैं, क्योंकि जिन लोगों के घरों पर बम गिरे, उनका पूरा परिवार तबाह हो गया। अगर उसमें से एक आध बच भी गया, बच्चा या जवान, तो वो हमास के साथ जुड़कर इजराइल से बदला लेने के लिए तैयार हो गया। तो हमास को सैन्य ताकत से हराना यह बहुत मुश्किल है, इनको लगता है। फिलहाल ये कुछ अपडेट थे जो आपके सामने रखे। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।